लोग हमें गाड़ी में बिठा के लेके गए, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर या उससे भी कम का रास्ता होगा। और वो लोग लेके गए हमें, और मुझे ये लग रहा था कि चलो अब खैर है, ठीक हो जाएगा, आगे कोई मसला नहीं है, बिल्डिंग में चले जाएंगे एटलीस्ट। तो वहाँ पे शायद कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड उनका सिस्टम होगा, लोग एक दूसरे को एटलीस्ट इस तरह से धक्के नहीं दे रहे होंगे और आपको भी बहुत स्मेली वाली सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। और अभी वहाँ पे हम लोग पहुँचे नहीं थे, तो मैंने इतनी लंबी क्यू देखी और इतने ज़्यादा वाले लोग थे वहाँ पे। और खैर फिर हम लोग लग गए लाइन में, और इतनी शदीद किस्म की धूप थी। इवन अगर किसी के पास छोटे बच्चे भी थे ना, तो उनको भी वो किसी दरख्त वाली साइड पे भी जाके नहीं बैठने दे रहे थे, वो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। और मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल थी बस उससे थोड़ा बहुत शेड किया हुआ था अपने सर के ऊपर, बट स्टिल इट वाज लाइक सुपर हॉट दैट डे। और 2 घंटे बस वहाँ पे खड़े खड़े, फिर और क्या करना था, कुछ भी नहीं था। और बस सारे लोग एक दूसरे से हाल चाल पूछ रहे थे, आप क्यों जा रहे हैं, आपने वीज़ा क्यों अप्लाई किया, स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह से थे। तो इट वाज अ गुड थिंग कि आपका एटलीस्ट थोड़ा सा माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और मुझे फिर एक वहाँ पे लड़की मिल गई जिसने उसके भी शायद पीएचडी या एमएस का ही था कुछ। और हम लोग बस फिर खड़े बातें करते रहे, लड़कियों को और क्या चाहिए होता है। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर काफ़ी बहुत लंबी लाइन के बाद फिर हमारा टाइम आया। और बिल्डिंग के लेफ्ट साइड के ऊपर वो कुछ उनका एक मेन ऑफिस टाइप बना हुआ था, जिसमें जैसे हम लोग अगर कभी बस काउंटर पे जाके टिकट्स लेते हैं तो वो दरमियान में एक शील्ड लगी होती है, और आप लोगों से वो आपका CNIC और पैसे वगैरह पकड़ते हैं। तो इस तरह से था कुछ सीन। लेकिन एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था जो सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि आप अपना पासपोर्ट निकाल के अपने हाथ में रख लें, अपना I-20 उसके अंदर डाल लें, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और सर्विस पेमेंट वो जो था ना वो देख रहा था, और हाथ में वो दे रहा था आपको कि आप लोग ऑलरेडी इसको हाथ में इस तरह से पकड़ लें ताकि आपने जाके डायरेक्टली ये वाला डॉक्यूमेंट्स शो करवाने हैं, और आपका भी टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी वेस्ट नहीं होगा। सो इट वाज अ गुड थिंग। और सबसे जो ट्रबलसम चीज़ थी वो ये थी कि जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे और बहुत सारे लोग एम्बेसी से इंटरव्यू देने के बाद वापस आ रहे थे, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि किस बंदे का वीज़ा अप्रूव हुआ है और किसका नहीं हुआ। और मोस्टली ऐसे लोग थे जिनके मुंह लटके हुए ही थे। सो ये चीज़ मुझे और ज़्यादा पैनिक कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को बहुत ज़्यादा नॉर्मल और काम करने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी की वजह से एक तो इतना ज़्यादा मसला हो रहा था, और दूसरा आपको बस एक बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन होती है। तो अपनी वहाँ पे लोगों से बातें करने की बजाय मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मुझसे जितना होता है मैं दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लूँ या अपनी जो भी बाकी की दुआएं वगैरह हैं वो कर लूँ। और इतने टाइम में फिर ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद फिर ऑफिशियल जो उनका रिप्रेजेंटेटिव थी, लड़की थी वहाँ पे, उसने मेरा पासपोर्ट वगैरह मांगा और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिए उसको। उसने कोई फिर कोई नंबर वो उसने एंटर किया होगा ऑनलाइन, उसने अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह देखी और फिर मुझसे पूछा कि आपने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। तो आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी चाहिए। उर्दू वाला ऑप्शन भी होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं बोल सकते, वो डिपेंडेंट पे आ रहे हैं या उनका और अपनी फैमिली वगैरह से मिलने आ रहे हैं, तो उनके लिए वो सूटेबल है। बट इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपको लाजमी इंग्लिश ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद उसने कोई स्टैम्प वगैरह लगा के थी, कोई स्टिकर था वो लगा के पासपोर्ट मेरा वापस कर दिया। और फिर हम लोग एंटर हुए बिल्डिंग में। और थैंकफुली यहाँ पे जो था ना वो रश वाला सीन जो था वो ख़त्म हो गया, जो मेजर रश वाला सीन था ना वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर हमने अंदर जाना था और मुझ में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं मतलब उनका दरवाज़ा खोल सकूँ। एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी वाले दरवाजे थे, और ऊपर से क्योंकि मेरा सिटी बहुत दूर था और मैंने बहुत लंबा ट्रैवल भी किया हुआ था, आई वाज सुपर टायर्ड, और ऊपर से गर्मी से भी आपका वो एक बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन हुई थी। सो आई वाज अनएबल टू ओपन द डोर। लेकिन मेरी जो फ्रेंड बनी थी तो हम दोनों ने मिलके बस जैसे भी था वो कर लिया। तो आप लोगों ने नाश्ता लाजमी करके जाना है। उसके बाद फिर हम अंदर एंटर हुए तो सिक्योरिटी चेक था, उन लोगों ने पूछा कि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन या इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा कि आप लोग लिफ्ट यूज़ करके ऊपर चले जाएं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ कि ये फर्स्ट फ्लोर था या सेकंड फ्लोर था, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए भी अब 1 साल हो चुका है। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए, कोई छोटा सा वैसे ही रास्ता था। और उसके बाद फिर उनकी मेन बिल्डिंग आ गई थी जो कि बहुत बड़ा हॉल था, और वहाँ पे लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे। लंबी लंबी लाइंस वहाँ पे भी लगी हुई थी। बट इट वाज मेजर थिंग वाज दैट कि एक तो वहाँ पे एसी चल रहे थे, दूसरा चेयर्स थी, तो आप लोग बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। सो पहले तो जाके मैंने देखा सारा
कि क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है। और पानी की बोतल